रामदूत अतुलित बलदामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आर्शिव अगर पहली चौपाई आपको बताती है कि हनुमान जी ज्ञान और गुणों के सागर हैं, तो दूसरी चौपाई आपको बताती है कि उनकी शक्ति का मेन सोर्स क्या है। और यहीं से हनुमान जी का सबसे बड़ा रहस्य शुरू होता है। रामदूत, राम प्लस दूत। अब राम का मतलब क्या होता है? राम का मतलब किसी इंसान से नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति से नहीं है। राम का मतलब होता है सत्य से, राम का मतलब होता है धर्म से, राम का मतलब होता है सही रास्ते से, सही डायरेक्शन में चलने से, राम का मतलब है कर्तव्य से, राम का मतलब है मर्यादा से। दूत, दूत का मतलब होता है मैसेंजर, मतलब संदेश वाहक जिसको बोलते हैं। तो राम दूत का अर्थ होता है जो राम जी के संदेश को लेकर चलता है। और अगर हम इसको थोड़ा डीपली सोचते हैं ना हर्षिव, तो आप मुझे बताओ कि हनुमान जी की सबसे बड़ी पहचान क्या थी? क्या वो बहुत बड़ा पहाड़ उठा सकते हैं, वो उनकी पहचान थी? या वो बहुत पावरफुल हैं, वो उनकी पहचान है? या फिर वो उड़ सकते हैं, वो उनकी बहुत बड़ी पहचान थी? बिल्कुल भी नहीं। उनकी सबसे बड़ी पहचान थी कि वो रामदूत हैं। अब तुलसी जी क्यों कहते हैं कि उनकी सबसे बड़ी पहचान थी वो रामदूत हैं? ऐसा किस लिए कहते हैं? क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि मैं अपने लिए नहीं जी रहा, मैं एक बड़े उद्देश्य के लिए जी रहा हूँ। जो हनुमान जी थे वो अपने लिए नहीं जी रहे थे, वो एक बड़े उद्देश्य के लिए जी रहे थे, इसीलिए ये उनकी सबसे बड़ी पहचान है। और यही रीजन है कि हनुमान जी का नाम सुनते ही हमेशा सेवा याद आती है। और इसका अगर हम अपने लाइफ में सोचते हैं कि लाइफ लेसन क्या बनता है, तो इसका मतलब है कि जब इंसान सिर्फ अपने लिए जीता है तो उसकी शक्ति है वो बहुत लिमिटेड हो जाती है। लेकिन जब इंसान किसी बड़े रीजन के लिए जीता है तो उसके अंदर बहुत ही अनलिमिटेड ऊर्जा उसके अंदर आती है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल पहले भी दिया है कि अगर एक मम्मा है, रात को जगती है, दिन में बहुत सारा काम करती है, 24 घंटे थकती है, लेकिन अपने बच्चे के लिए सब कुछ करती है। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य बड़ा है। अगर एक टीचर है, वो दिन रात अगर बच्चों को पढ़ा रहा है, हजारों बच्चों को पढ़ा रहा है, वो भी अगर थक नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य बड़ा है। अब डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स की ड्यूटी दिन रात होती है, वो बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है, मरीजों की सेवा करते हैं, तो उनका उद्देश्य बड़ा है, इसीलिए वो काम बहुत इजीली कर पाते हैं। अतुलित, अतुलित का मतलब होता है उसके बाद अतुलित, अतुलित जिसकी तुलना ना की जा सके, जिसकी कोई तुलना ही ना हो। अब अतुलित बलदामा, बल का मतलब होता है शक्ति से। लेकिन बात यहाँ आती है कि कौन सी शक्ति की बात हो रही है, कौन सी शक्ति, और यही सबसे बड़ा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है। आजकल लोग बल का मतलब किससे समझते हैं? हमारी बॉडी बिल्डिंग से समझते हैं कि अगर बढ़िया सी मसल्स अगर किसी के पास है तो इसका मतलब वो उसके अंदर शक्ति है। लेकिन हनुमान जी को बल केवल उनका बल सिर्फ एक शरीर नहीं था उनका। यहाँ पे 3-4 तरह के बल आते हैं, जैसे मानसिक बल, मतलब संकट में किसी भी प्रॉब्लम में ना टूट कर बिखरना। नैतिक बल आता है, सही बात पर खड़े रहना, डट कर खड़े रहना। इमोशनल बल आता है, भावनात्मक बल जिसको बोल सकते हैं, मतलब अगर दुख है तो उसमें भी स्थिर रहना बेसिकली। आध्यात्मिक बल आता है कि अहंकार से बहुत ऊपर उठना। ये सारे के सारे बल उनके अंदर थे। अतुलित बल धामा, धामा का मतलब होता है, धाम का मतलब होता है हमारे घर से, हमारे निवास स्थल से। खजाने से मतलब होता है, भंडार से मतलब होता है, ठीक है। तो अगर हम पूरी बात का मतलब समझते हैं तो इसका मतलब है कि हनुमान जी अतुलनीय शक्ति के भंडार थे, ठीक है। लेकिन ध्यान देना कि तुलसी जी ये नहीं कहते कि हनुमान जी बलवान है, वो कहते हैं हनुमान जी बल के धाम है। इसका मतलब है शक्ति उनके पास नहीं थी, शक्ति उनसे निकलती थी, ये कहना चाह रहे हैं वो बेसिकली। और अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा और डीप में जाके बात करते हैं आर्शिव, तो यहाँ पे बात ध्यान देना कि दुनिया में 2 तरह की शक्ति होती है। पहली शक्ति कौन सी होती है? जो अहंकार से हमारे अंदर आती है। देखो मैं कितना बड़ा हूँ, ये क्या है? ये भी शक्ति है, लेकिन ये अहंकार से आ रखी है कि वो बड़ा है, वो शक्ति के बारे में बता रहा है कि देखो मैं कितना बड़ा हूँ।
दूसरी शक्ति आती है हमारे पास जैसे जो सेवा से आती है, जो हनुमान जी के अंदर थी कि मैं किसी के काम आ सकूं। तो पहली शक्ति है जो अहंकार से आती है वो थोड़े दिन टिकती है, जो दूसरी शक्ति है सेवा से आती है, ये शक्ति है वो लाइफ टाइम चलती है। और हनुमान जी जो थे वो इसी दूसरी शक्ति के मेनली प्रतीक थे। उसके बाद आता है अंजनी पुत्र, मतलब अंजनी कौन है? हनुमान जी की माता है, मतलब माता अंजना भी। यहाँ तुलसीदास जी हमें बेसिकली याद दिलाने का काम करते हैं कि चाहे कोई कितना भी महान बन जाए, उसे अपनी जड़ों को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। हनुमान जी देवताओं जैसे बहुत शक्तिशाली थे, फिर भी उनकी पहचान में उनकी मदर का नाम जुड़ा हुआ है, अंजनी पुत्र, की वो माता अंजना जी के पुत्र थे। अब इसका मतलब ये है कि जितने बड़े बनो उतना ही अपने माता पिता के प्रति हमें विनम्र रहना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आता है पवन सुत। पवन का मतलब फिर से है हवा से मतलब है, ठीक है, वायु से मतलब है। हाँ बेटी, पवन सुत, पवन का मतलब हवा से है, वायु से है, सुत का मतलब फिर से पुत्र से है। पवन पुत्र मतलब पवन सुत मतलब पवन पुत्र से मतलब है। लेकिन यहाँ पीछे भी हमने बात की थी, यहाँ हवा का प्रतीक क्यों है? क्योंकि जो हवा है वो दिखाई नहीं देती है, लेकिन फिर भी हमें क्या है, जीवन देती है, सबको समान रूप से देखती है। हवा हर जगह किसी में भी डिफरेंशिएट नहीं करती कि यहाँ मुझे ज्यादा बहना है, इस पॉइंट पे मुझे कम बहना है। वो समान रूप से सबको छूती है, अपने लिए कुछ नहीं रखती, बेसिकली सबके अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। और जो हनुमान, हमारे हनुमान जी हैं, वो भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। वो हर जगह पे राम का प्रेम लेकर गए थे बेसिकली, लेकिन कभी उसका श्रेय उन्होंने है वो कभी भी अपने आप को नहीं दिया। नामा, नामा का मतलब है नाम से, पहचान से, मतलब दुनिया उन्हें पवन सुत के नाम से भी जानती है। ठीक है। उसके बाद आता है उसके बाद चलने से पहले हम इसके बारे में एक बार बात करते हैं कि आर्शिव, ये जो पूरी चौपाई है उसका सबसे बड़ा संदेश ये नहीं है कि हनुमान जी बहुत शक्तिशाली थे। उसके बारे में बताया गया है हनुमान जी के बारे में कि वो अंजनी पुत्र हैं, पवन पुत्र हैं, ठीक है, उनके अंदर उनके पास बल है। तो यहाँ पे बेसिकली ये संदेश है कि उद्देश्य जो शक्ति है वो पैदा करती, मतलब कोई भी बड़ा रीजन है वो हमेशा शक्ति पैदा करता है। राम जी के लिए जीने वाले जो हनुमान हैं इतने शक्तिशाली बन गए कि वो समुंदर पार करके चले गए। लेकिन वो सिर्फ अपने लिए नहीं जीते हैं आर्शिव, वो अपने लिए अगर जीते ना बेटा तो वो नॉर्मल से साधारण से वानर बन जाते। वो दूसरों के लिए जीतते थे, इसीलिए वो इतने बड़े बन गए। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बेटा बात ये है कि जीवन में कभी ये मत पूछना कि मेरे पास कितनी शक्ति है, ये सवाल नहीं करना। इवन आपको ये पूछना है कि जो मेरी शक्ति है वो किस काम आ रही है, ये आपको बात करनी है। क्योंकि जो शक्ति है, शक्ति के साथ अगर अहंकार आ जाता है तो हमेशा विनाश होता है, लेकिन अगर शक्ति के साथ सेवा भाव आता है तो वो हनुमान जी की तरह बन जाते हैं। अगर इस पूरे को अगर हम एक लाइन में बात करते हैं तो जिस इंसान का उद्देश्य अपने आप से बड़ा होता जाता है उसकी शक्ति भी मतलब अनलिमिटेड होती चली जाती है। अगली चौपाई है महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। यहाँ पे तुलसीदास जी बताएंगे कि असली वीर कौन है, और हनुमान जी केवल बाहरी राक्षस हैं जो उनसे नहीं, इवन जो मन के राक्षस हैं उनसे भी हमेशा लड़ते थे।